बच्चों की तरह से रखते हैं गौरैया का ध्यान, हर प्रकार की चिड़िया से है दोस्ती। जी हाँ, आज गौरैया दिवस के मौके पर इनको संरक्षित करने और इनके चहचहाहट की बातें करने वाले भी काफ़ी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी गौरैया प्रेमी हैं जो कि आज से नहीं बल्कि दशकों से गौरैया को पाल रहे हैं और इनके लिए अपने घर के आसपास पेड़ों पर घोंसले बनाए हुए हैं, जहाँ ये गौरैयों का आशियाना बने हुए हैं। घर के आंगन में छत पर बैठी ढेर सारी गौरैयों की चहचहाहट से ही इनकी आंखें खुलती हैं। विजय लोक ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी इनके गौरैया प्रेम के चर्चे हैं। आज हम बात कर रहे हैं मेरठ के गौरैया प्रेमी विजय भोला की, जो कि पिछले कई दशकों से गौरैयाओं को पाल रहे हैं। अपने घर के आसपास इन्होंने असंख्य गौरैयाओं के घोंसले बनाए हुए हैं, जिसमें इन गौरैयाओं का आशियाना है। विजय भोला बताते हैं कि करीब 40 साल से वे इनके साथ हैं। विजय लोक के हर पेड़ पर कितनी गौरैया हैं और कौन सी गौरैया खास, यह सब कुछ विजय भोला को बाखूबी याद रहता है। विजय अपना काफ़ी समय इन गौरैयाओं के बीच गुजारते हैं। विजय बताते हैं कि जब तक इन गौरैयाओं की चहचहाने की आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंचती, उनके दिन की शुरुआत नहीं होती। एक तरफ जहां इस प्रकार के गौरैया प्रेमी हैं, वहीं दूसरी ओर यह भी काफ़ी दुखद है कि आज गौरैयाओं की संख्या में करीब 60% तक की कमी आ गई है। विजय भोला का कहना है कि मेरठ सहित कई शहरों से गौरैयाओं की संख्या पिछले 10 वर्षों में 50% तक कम हो चुकी है। उन्होंने बताया कि देश से लेकर विश्व के विभिन्न हिस्सों में अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययनों से आधार पर गौरैयाओं को रेड लिस्ट में डाला गया है। खास बात यह है कि यह कमी शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देखी गई है। विजय का कहना है कि गौरैया की आबादी घटकर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। विजय भोला बताते हैं कि शुरुआती 10-15 दिनों में गौरैयाओं के बच्चों का भोजन सिर्फ कीड़े मकोड़े ही होते हैं, लेकिन आजकल लोग खेतों से लेकर अपने गमलों के पेड़ पौधों में रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, जिससे ना तो पेड़ों को कीड़े लगते हैं और ना ही इन पक्षियों को समुचित भोजन मिल पाता है। आधुनिक घरों का निर्माण ऐसे होता है जिन्हें उन्हें घोंसला बनाने के लिए जगह नहीं मिल पाती। इसके साथ ही अनाज की घरेलू स्तर पर साफ सफाई जैसे काम भी अब बहुत कम हो गए हैं, जिससे गौरैयाओं की संख्याओं पर असर पड़ रहा है। मैं राजस्थान पत्रिका के लिए मेरठ से केपी त्रिपाठी।